वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंटल के द्वारा डिपार्टमेंटल नोटिस जारी किया गया है और इन बड़े बदलावों से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो नए रिक्रूटमेंट हो रही हैं, जो नए 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 एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, वो एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जाननी जरूरी है, किस तरह से 2023-24 में भारी मात्रा में वैकेंसीज आ रही हैं इन बड़े बदलावों से, और हो सकता है आने वाले समय में और भी दूसरे सभी डिपार्टमेंट इस चीज़ को लागू करें। और कुछ चीज़ें जानना आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं और जब आप अपने डिपार्टमेंट के लिए चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। लेकिन क्योंकि अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, आपको एक डिपार्टमेंट मिल गया, तो उसके बाद आपके पास पछताने के सिवा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हर सैटरडे और संडे ऑलिव बोर्ड के द्वारा फ्री वीकली लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर होता है, दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में। आपको सॉल्यूशन और परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी। इसके अलावा माइक्रो मॉक टेस्ट भी होते हैं और जीएस की नोट्स आपको फ्री में मिलती है। तो इसका लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री है आपको एनरोल करने के लिए। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे आपको पता होगा कि ऑलरेडी न्यू रिक्रूटमेंट रूल स्टार्ट हो चुका है। अब न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में होता क्या है कि जो लो पोस्ट पे लोग हैं उनको अगर हाई पोस्ट पे जाना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। पहले क्या होता था, जब ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल नहीं आया था, कि अगर आप लोअर पोस्ट पर हैं तो अगर आपको हाई पोस्ट पर जाना है तो आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देनी होती थी, और आपके प्रमोशन के हिसाब से कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से कहीं 2 साल में, कहीं 3 साल में, कहीं 4 साल में, कहीं 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाता था। 2 से 3 साल में हो जाता था प्रमोशन। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जब से न्यू रिक्रूटमेंट रूल लागू हुआ है तो आपको हाई पोस्ट पर जाना है अगर प्रमोशन के थ्रू, तो जहां पर 2 से 5 साल का समय लगता था, अब यहां पर आपको लगेगा 15 से 20 साल का समय। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपको अगले आने वाले 15 से 20 साल तक कोई भी प्रमोशन नहीं होना है, आपको एक फिक्स सैलरी मिलनी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं रहेगा काम करने के लिए। आप एक तरह से, मैंने देखा है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जहाँ पर प्रमोशन नहीं होता, उनके अंदर कोई जुनून नहीं रहता। वहीं अगर प्राइवेट जॉब में देखें तो आपका जो प्रमोशन है वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो आपका प्रमोशन भी होगा, आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है गवर्नमेंट का, और इसको और इस तरह से कर दिया जा रहा है कि अगर आप को प्रमोशन चाहिए तो 15 से 20 साल लगेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तरह से एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क करेगा, उनकी इफ़िशियंसी में। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ये सेम चीज़ है इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में लागू किया जा रहा है। सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर डिपार्टमेंट। और उसमें हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले आ रहा है, जहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स सरकार लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो डीओपीटी डिपार्टमेंट है उसका एक 31/12/2010 का एक नोटिस है पैरा 3.1.3 में, और वो कहता है, उसके अकॉर्डिंग ये कहता है, इफ सडनली चेंजेस आर मेड इन प्रमोशन पॉलिसी, अगर कोई भी प्रमोशन पॉलिसी है उसमें अगर सडनली कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो फीडर पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है वो प्रमोशन का वो सेम होना चाहिए। ये डीओपीटी की गाइडलाइंस कहती है, मतलब जो निचले तबके के लोग हैं, जो लोअर पोस्ट पर हैं, उनको अगर प्रमोशन के लिए सेम क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब जो पहले 2 से 3 साल में प्रमोशन होता था उसी तरह से प्रमोशन होता रहे। ये एक, क्योंकि अगर इस तरह से प्रमोशन नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो मैंने कहा, उनके मोटिवेशन पे, उनके कार्य करने की प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और इन सभी चीज़ों से वैकेंसीज का क्या मतलब है। देखिए, तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऐसे देखा जाए तो ये इसका विरोध कर रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सब चीज़ें बता रहा है सरकार को, ये जस्ट सजेशंस हैं। ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड करता है कि ये इस चीज़ को लागू करती है या नहीं, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी को।
तो आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कौन है, बीजेपी। और बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी ये चीज़ एक बार ठान लेते हैं, एक बार वो पेपर पर कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, तो देर सवेर आज नहीं तो कल उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ही डालते हैं। वो देखते नहीं है कि कौन क्या विरोध कर रहा है। चाहे आप रेलवेज़ के प्राइवेटाइजेशन की बात करो, एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ इनके कई सारे मतभेद हुए हैं, कोई भी चीज़ अगर एक बार सरकार ये ठान लेती है बीजेपी, तो उसको कर देती है। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल बहुत ही जल्द, और भी तो न्यू रिक्रूटमेंट जो रूल है वो बहुत ही जल्द बीजेपी इम्प्लीमेंट कर देगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वैकेंसीज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप सभी को पता है कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल अगर आ जाएगा तो प्रमोशन, तो जो अभी क्या होता था कि जो प्रमोशन के थ्रू दो लोग सेलेक्ट होते थे, और एक एसएससी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के थ्रू, उससे सेलेक्ट होते थे। लेकिन न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या होगा कि प्रमोशन के थ्रू खाली एक बंदा सेलेक्ट होगा और 3 लोग नए रिक्रूटमेंट के थ्रू जो डायरेक्ट भर्ती होती है सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशन देके वो सिलेक्ट होंगे। तो मतलब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं उनके लिए नुकसान है। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं, जो मतलब जो एग्जामिनेशन दे के डायरेक्ट सेलेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे में वैकेंसीज 3 गुना बढ़ जाएगी और ये बम्पर वैकेंसीज हमेशा आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द इसी साल हो सकता है ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएं। तो जो नई रिक्रूटमेंट आएगी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, वहाँ पर आपको भारी मात्रा में इन्फ्लेटेड वैकेंसीज दी सकती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।